बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे पास एक फ्लैशर सर्किट है, फ्लैशर यूनिट है। ये देख लीजिए, ये मोटरसाइकिल में लगने वाला फ्लैशर है। FIT फिट इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये फ्लैशर 7090C/M 12 वोल्ट इस तरह करके इसके ऊपर लिखा हुआ है। और कुछ और भी यहाँ पे कुछ डिटेल उसमें दी हुई है जो कि सही से पढ़ी नहीं जाती। बहरहाल ये आप देख लीजिए, ये चीज़ है, ये डिवाइस है। और बहुत कॉमन सी चीज़ है, एल और बी और एल, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। बी का मतलब बैटरी प्लस और एल का मतलब होता है लाइट। और इसके बाद जो इसका ग्राउंड है वो लाइट के थ्रू ग्राउंड होता है। यहाँ से मसला लाइट लगाएंगे, लाइट का दूसरा सिरा ग्राउंड हो जाएगा तो इसको ग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ से इसको बी प्लस बैटरी के वोल्टेज मिलेंगे। तो ये इस तरह से होता है। कभी कभी कुछ दोस्तों के पास ये जब होता है तो या तो ये लाइट शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे अगर शॉर्ट कर दिया जाए, यहाँ पे बी प्लस लगाओ, यहाँ शॉर्ट कर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। या अगर कनेक्शन उल्टे कर देंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा। तो कुछ ऐसा केस हो जाते हैं। बहरहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये खोल के। ये देखिए, अच्छा बाहर से अगर हम इसको देखते हैं तो वो इस तरह से है कि यहाँ देखें तो यहाँ एक कैविटी सी बनी हुई है, खाली जगह। इसके अंदर एक ऐसे राउंड शेप सा बना हुआ है। जो कि ये इस तरह के फ्लैशर जो होते हैं इसमें दो किस्म के आते हैं। एक में हॉर्न होता है, यानी जब फ्लैशर करता है तो साथ साथ हॉर्न भी बजाता है। वो इस तरह के होते हैं जिसमें एक कैविटी होती है, यहाँ से आवाज़ निकलती है। और कुछ होते हैं जिसमें हॉर्न नहीं होता, बजर नहीं होता, तो वो बजर के बगैर होते हैं। ये बजर वाला है क्योंकि इसमें ये कैविटी बनी हुई है, राउंड शेप है। और मैं आपकी आपकी दिखाता भी हूँ। ये देखें, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है वो जो चमकता है वो बजर है। और ये इसकी दो तारें हैं। अब इसका फॉल्ट की तरफ हम आते हैं। कंपोनेंट इसमें बहुत कम से हैं। ये देखें, दो कैपेसिटर इधर लगे हुए हैं। बोर्ड की दूसरी साइड पे कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, एक ट्रांजिस्टर है PNP, और एक यहाँ पे मॉसफेट है। अगर मॉसफेट के अंदर आप देखें तो एक गड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। ये कुछ दोस्त जब नए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ये गड़ा शायद कंपनी ने बनाया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो इंडेंटेशन सी है, छोटा सा नुक्ता सा, ये तो कंपनी ने बनाया है जो चमक रहा है आपके सामने। और जो ये वाला घड़ा है ये ख़राब होने की वजह से पैदा हुआ है। जब ये डिवाइस ख़राब होती है, ये मॉसफेट, तो इसमें इस तरह का गड़ा सा बन जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और यहाँ पे आग सी निकलती है जिसकी वजह से ये इसकी बॉडी टूट जाती है। तो ये बॉडी इसकी टूट चुकी है। मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये देख लीजिए, इस तरह का प्रॉब्लम, यानी ये गड़ा सा। तो इस सूरत में क्या होता है कि आपने ये मॉसफेट चेंज करना है। मॉसफेट या तो एग्जैक्टली इसी नंबर के मॉसफेट से आप चेंज कर दें। इसमें दो किस्म के आते हैं, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। एन टाइप ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है, पी टाइप थोड़े थोड़े इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल ये नॉर्मली एन टाइप होता है, यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर और ये एन टाइप। अच्छा, ये भी ख़राब हो सकता है, ये भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। एक यहाँ पे डायोड है। तो आपने इन तीनों चीज़ों की तसल्ली कर लेनी है कि क्या चीज़ ख़राब है। तो मेरे केस में इस वक्त ये ख़राब नज़र आ रहा है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसको चेंज करने के लिए या तो आपके पास एग्जैक्ट ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो कि ये सरफेस माउंट है, या फिर ये भी हम इसमें लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको इंसुलेट करना पड़ेगा इस तरह जगह। अगर मैं इसको इस तरह रख दूँ, ये देखें, ये कंपोनेंट के ऊपर आ रहा है इसका टैब, ये वाला, लेकिन इसको हम इंसुलेट कर देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक पेपर सा रख लेंगे इसके नीचे, और उसको थोड़ा सा सुपर ग्लू के साथ चिपका देंगे, और यहाँ पे इसको, इसकी लेग्स सोल्डर कर देंगे। अब मैं आपके सामने करता हूँ, आप देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करते हैं तो फिर परेशानी बन जाती है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो देखें, इस तरह से करना है। पहले, सबसे पहले तो अच्छा तरीका ये है कि इस सर्किट बोर्ड में से इन दो तारों को अलग कर दें, ये बजर को। लेकिन तारें आपने याद रखनी है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है जी, तो ये बाद में हम लगा देंगे। ठीक हो गया जी, इधर हमारा प्लस है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्लोफनी की मदद से हम अच्छा सा फ्लक्स कर देंगे। ये ट्रांजिस्टर को अच्छा सा फ्लक्स कर देना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम उकाड़ रहे हैं तो इसको ज़्यादा सा फ्लक्स चाहिए। और इसके अलावा इसके पीछे भी, ये जो जहाँ पे इसका टैब लगा हुआ है यहाँ पे भी अच्छा सा फ्लक्स लगाइए। और इसको अच्छा सा टेम्परेचर पहुँचाना है। अगर एयर वाला स्टेशन मेरे पास होता, जो कि मेरे पास यहाँ पे नहीं है, कहीं और मेरे पास है, तो इससे बड़ी आसानी से निकल जाता। लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे चूँकि नहीं है, तो ये सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपने उठाना है, इसके लेग्स को आपने टेम्परेचर पहुँचाना है, यहाँ पे टेम्परेचर पहुँचाना है, आखिर ये उठ जाएगा। दोनों साइड आप टेम्परेचर पहुँचाएंगे तो ये उठ जाएगा। और अगर दो सोल्डरिंग आयरन आपके पास हो तो फिर तो और भी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा एयर स्टेशन होता है, जो हॉट एयर गन होती है वो सबसे अच्छी होती है। देखिए, ये उठ गया। अब क्या है कि आपके पास तीन लेग्स हैं इसकी। एक ये है गेट, ये है ड्रेन, और ये है इसका सोर्स। तो इस सेम यहाँ पे भी है, इस ट्रांजिस्टर में सेम इसी तरह है मॉसफेट में। तो हम इसको भी थोड़ा सा फ्लक्स कर देते हैं अच्छा सा, ताकि हमारी सोल्डरिंग अच्छी रहे। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि फ्लक्स कीजिए, फ्लक्स बेहतर होता है। फ्लक्स के साथ काम आपका आसान हो जाता है। जिस तरह के अभी हमने इसको उठाया तो बड़ा आसानी से उठ गया। अगर ये खाली उठाते तो फिर बहुत परेशानी होती। इस तरह से हम लगाएंगे
लेकिन इससे पहले हमें ये करना है कि इसकी ये दरमियान वाली लेग जो है इसको मोड़ देना है। इसको मोड़ के प्लायर्स की मदद से हम इसको मोड़ेंगे। अगर नोज प्लायर्स हो तो अच्छी बात है, वरना आम प्लायर भी चलेगा। इस तरह से आपने मोड़ देना है और इसकी ये वाली लेग सबसे पहले हमने सोल्डर करनी है, सेंटर वाली, ये इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया। अब ये सबसे पहले हम ये सोल्डर करेंगे इस तरह करके। इसको बहरहाल आपने सीधा रखना है ताकि इसकी लेग्स सीधी इस तरह से आए। ये देखें इस तरह से। अभी सबसे पहले मैं इसकी सेंटर वाली लेग सोल्डर करूँगा इस तरह से, और सीधा अपने बराबर रखनी है ताकि आपकी गलती इसमें ना पैदा हो। इस तरह से मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। आराम से पकड़ के रखिए ताकि हिले नहीं। ये देखिए ये एक लेग पे अब सोल्डर है और ये हवा में है ये ट्रांजिस्टर इस तरह से। अब मैं इसकी बाकी की जो लेग्स हैं उनको भी सोल्डर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको दबाएंगे ताकि ये नीचे चला जाए। ट्रांजिस्टर को हमने नीचे करना है इस तरह से। और अब जो बाकी की इसकी लेग्स हैं उनको भी हम सोल्डर लगा देंगे, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा सा लेग्स को नीचे करना पड़ेगा ताकि ये सोल्डर पकड़ सके। ये देखिए तीनों लेग्स सोल्डर हो गए, लेकिन इसके बीच में हमने पेपर डालना है, वरना ये शॉर्ट सर्किट पैदा करेगा और एक अच्छी बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। तो इसके अंदर मैं पेपर डाल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए इस तरह हमने इसके अंदर ये पेपर डाल दिया। ये पेपर कोई भी कागज़ कॉपी का नहीं है, बल्कि ये इंसुलेटिंग पेपर है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर थोड़ा सा गत्ता वगैरह कोई भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं इस तरह से करके, लेकिन हम इसको आगे नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये तार सोल्डर करनी है प्लस वाली, बज़र वाली। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा आगे खिसका देंगे इस तरह से करके। अभी हम इसको थोड़ा सा पीछे रखने देते हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसका बज़र जो है वो इसको सोल्डर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमने इसमें से हटाई थी और ये अभी करने वाली हैं। थोड़ा सा इनकी वायर्स को हमने फ्लक्स करना है ताकि आसानी रहे। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस था, तो सेम उसी जगह मैं इसको लगाता हूँ। गलत नहीं कीजिएगा वरना आपका बज़र नहीं बजेगा और शॉर्ट सर्किट भी आप पैदा कर सकते हैं अगर आपने गलत कर दिया तो। काम करने का मतलब ये है कि काम आप ठीक करें, ना कि आप एक नया काम पैदा करें। इसके बाद हम इस पेपर को इस पर धकेल देंगे इस तरह से। अब ये देखिए बिल्कुल इसके नीचे इंसुलेट करता हुआ इसके नीचे बैठ गया इस तरह से। और डिवाइस को बंद भी कर सकते हैं, इस तरह से बंद हो जाएगा। पर मैं फ़िलहाल इसको बंद नहीं करता, मैं आपके सामने टेस्ट करता हूँ कि टेस्ट करके हम इसको लगाते हैं। इसके लिए हमें एक बल्ब चाहिए होगा, 12 वोल्ट का बल्ब चाहिए, और इसके अलावा एक हमें पावर सप्लाई चाहिए होगी 12 वोल्ट की। तो जो कि दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। ये हमारे पास बल्ब है और ये हमारे पास पावर है। पहले इसको लगाइए ताकि हमें पता चले कि रोशन हो रहा है। ये देखें रोशन हो रहा है। इसके बाद हमने करना ये है कि जो बी प्लस टर्मिनल है इसके ऊपर हमने ये प्लस की वायर जोड़ देनी है इस तरह से करके। और जो लाइट वाली टर्मिनल, लाइट वाली तार है, कोई भी वायर वो आप ले सकते हैं, इसमें कलर का कोई मसला नहीं होता। तो प्लस माइनस लाइट के नहीं होते। और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। ये देखें ये मैंने लगाया, फ्लशर हमारा चल गया। अलबत्ता हमारा जो इसके अंदर जो बज़र है वो नहीं चला। तो बज़र यकीनी तौर पे इसका ख़राब है, वो किसी ने उल्टा कनेक्शन जो किया है या जो भी इसके साथ किया है उसकी वजह से हमारा बज़र डैमेज हो चुका है। लेकिन फ्लशर हमारा चल गया, तो कम से कम ये रिले हमने ठीक कर दिया है इस हिसाब से कि इसके जो लाइट है वो फ्लैशिंग करने लगी है और ये बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट फ्लैशिंग है, आपके सामने है। तो हमने इसको रिपेयर कर दिया है। दोस्तों इस तरह की सक्सेसफुल रिपेयर एक अच्छी बात होती है, आपको एक खुशी मिलती है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ रिपेयर करते हैं। इसमें से ये ट्रांजिस्टर जो कि हमें कल्प्रेट मिला ये हमने चेंज कर दिया और हमने अपने रिले को बचा लिया और रिपेयर कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।